नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया कि मैंने इंदौर नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, एडिशनल कमिश्नर को तुरंत इंदौर से हटाने और इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जल वितरण कार्य विभाग के चार्ज से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि इंदौर नगर निगम में जरूरी पदों को अभी से तुरंत भरा जाए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना के बाद नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रोहित सोनिया ने बोला कि 400 से 500 लोगों की टीम दिन रात काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 50 सैंपल किए गए हैं, ऐसे में जिनमें से 26 सैंपल में कंटेमिनेशन पाया गया है। ऐसे में सिसोनिया ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लीकेज का पता लगाकर जल आपूर्ति को शीघ्र बहाल करना है। अभी भागीरथपुरा में टीम सुबह से लगी हुई है, 3-4 दिनों से टीम वहीं पर है। तकरीबन 400-500 की टीम हमारी दिन रात काम कर रही है और हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि हम क्या फॉल्ट है, क्या लीकेजेस हैं, उनको ढूंढ लें। और लगातार पानी टेस्ट करके सैंपलिंग भी की जा रही है। आज भी हम लोगों ने 50 सैंपल और इकट्ठे किए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम लाइनों को जल्दी से चालू करके पानी सप्लाई करना चालू कर सकें और लोगों के मन में संतुष्टि रह सके कि पानी सेफ है पीने के लिए। ये सैंपल फिर कहाँ से लिए? ये सैंपल हमने आज बीट बनाई हुई है पूरे वार्ड में, 32 बीटों से हमने लिए हुए हैं। तो जो लोगों के, जब हमने पानी ऊपर से टंकी से पानी चलाया तो लोगों के नल कनेक्शन से जो पानी आया उसी टंकी के पानी से, और हम लोगों को पानी उबाल के पीने का। मध्य प्रदेश इंदौर में पानी के खराब होने के मामले पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद हालात का जायजा लिया है और प्रभावित लोगों के परिवारों से भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर मौजूद हैं। ऐसे में और सरकार घटना की असली वजह बताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये पक्का कर रहे हैं कि खराब पानी पीने से प्रभावित लोगों को सही इलाज मिले। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब वहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंचे हैं, कल पूरा उन्होंने देखा, अस्पतालों में गए जहां पर जो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनसे भी मिले हैं, जो जिनके दुखद मृत्यु हुई उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई है। और वहां के हमारे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी तो 3 दिन से लगातार पूरी टीम के साथ राहत कार्य में, बचाव में और उन कारणों को पता लगाने में जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सारे लोग सक्रिय हैं और घायलों को इलाज में भी पूरी तत्परता से काम हो रहा है और इसको जड़ में भी जाएंगे कि किस वजह से ये घटना हुई है, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जो लोग दोषी हैं उन दोषी लोगों को पता लगा के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। तो कुल मिला के सरकार बहुत संवेदनशील है और लगातार इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेके जो वहीं नए साल के मौके पर छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात मिली है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस परियोजना की लागत 140 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य क्षेत्र के पर्यटन को नई दिशा देना है। वहीं भोरमदेव मंदिर की प्राचीन स्थापत्य कला और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था के केंद्र 1000 साल पुराने इस भोरमदेव भगवान के मंदिर, इस मंदिर के कॉरिडोर के विकास की जो संकल्पना छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी, आज उसके साकार होने का अवसर हुआ है। आज हमने शिलान्यास किया है, जहां इस पूरे कॉरिडोर न केवल छत्तीसगढ़ के भोरमदेव मंदिर का अपितु इसके आसपास के सभी मंदिरों का जो है यहाँ आने वाले पर्यटकों के अनुभव के स्तर में सुधार हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ विकास का काम 148 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा भी ट्राइबल कॉरिडोर और जो है कन्वेंशन सेंटर, ऐसे अनेक परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ जो है देश में पर्यटन का एक नए अनुभव देने वाला केंद्र के रूप में विकसित होगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से, जिस गति के साथ में काम हो रहा है, ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रही है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई और इस मुद्दे पर उनकी जिम्मेदारियां तय करने की भी मांग की। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं धनौली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन समारोह में जिला पंचायत सदस्य पवन पेंकरा का नाम आमंत्रण पत्र से गायब होने पर हंगामा हुआ। वहीं पवन पेंकरा ने आरोप लगाया कि जिले में लोकतंत्र नहीं, अधिकार राज चल रहा है। मामला बढ़ने पर उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। पेंकरा ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इस मुद्दे की शिकायत करने की भी बात कही। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, टोटल अधिकारी राज चल रहा है, इसलिए कार्यक्रम का मैं बहिष्कार कर रहा हूँ। ये आमंत्रण पत्र किनके द्वारा छपवाया गया था? ये सहकारिता विभाग के द्वारा छपवाया गया था और यही का बात नहीं है, पूरे जिले का स्थिति यही है। हर जगह कार्यक्रम कर लिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधि को कहीं पे नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए हम इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। इस कार्यक्रम को विरोध करके हम वापस जा रहे हैं अपने घर और इसके बाद मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत करूंगा और मुख्य सचिव जी के पास बात रखूंगा कि आप अधिकारी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए भेजे हैं अधिकारियों को कि नेतागिरी कराने के लिए भेजे हैं। इसका जवाब मैं उनसे मांगूंगा और अपर मुख्य सचिव के बंगले के सामने, उनके ऑफिस के सामने मैं धरना दूंगा उसका जब तक जवाब। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की घटना पर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोदिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 400 से 500 लोगों की टीम दिन रात इस समस्या पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता लीकेज ढूंढने की थी और लगातार पानी के सैंपल भी एकत्र किए जा रहे हैं। 50 सैंपल में से 26 में पानी का कंटेमिनेशन पाया गया है। ऐसे में सिसोदिया ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल की जाए और इलाके में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो सके। अभी भागीरथपुरा में टीम सुबह से लगी हुई है, 3-4 दिनों से टीम वहीं पर है। तकरीबन 400-500 की टीम हमारी दिन रात काम कर रही है और हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि हम क्या फॉल्ट है, क्या लीकेजेस हैं, उनको ढूंढ लें और लगातार पानी टेस्ट करके सैम्पलिंग भी की जा रही है। आज भी हम लोगों ने 50 सैंपल और इकट्ठे किए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लाइनों को जल्दी से चालू करके पानी सप्लाई करना चालू कर सकें और लोगों के मन में संतुष्टि रह सके कि पानी सेफ है पीने के लिए। ये सैंपल फिर कहाँ से लिए? ये सैंपल हमने आज बीट बनाई हुई है पूरे वार्ड में, 32 बीटों से हमने लिए हुए हैं। तो जो लोगों के जब हमने पानी ऊपर से टंकी से पानी चलाया तो लोगों के नल कनेक्शन से जो पानी आया उसी टंकी के पानी से, और हम लोगों को पानी उबाल के पीने का राउंड द क्लॉक अनाउंसमेंट चल रहा है और आज लोगों से बोला था कि पानी टेस्टिंग के लिए इसका उपयोग ना किया। वहीं छत्तीसगढ़ के भोरमदेव में 146 करोड़ रुपए के भोरमदेव कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन किया गया। ऐसे में लेकिन केंद्रीय पर्यटन मंत्री के बयान ने पूरे कार्यक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। मंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की है। ऐसे में विपक्ष द्वारा सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर आरोप लगाए जा रहे हैं और मंत्री का बयान इन आरोपों पर गंभीर सवाल उठाता है। अभी देखना होगा कि निर्माण की गुणवत्ता पर सख्ती से कार्रवाई होती है या फिर उद्घाटन के बाद सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और इसमें जितनी कार्यकारी एजेंसी हैं उन सबको भी इस मंच से कहना चाहता हूं, ये सरकार का पैसा 146 करोड़ 148 करोड़ रुपए जो यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भेजा गया है। आप कल्पना कीजिए कि देश के पूरी जनसंख्या के हर आदमी ने अपनी जेब से एक पैसा 1 रुपया निकाल करके इस भोरमदेव महाराज के 148 करोड़ लोगों ने 148 करोड़ रुपए श्रद्धा के सुमन के रूप में अर्पित किए। इसलिए इसका काम निश्चित रूप से गुणवत्ता के साथ में होना चाहिए। गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता न हो, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है और जनप्रतिनिधियों की भी है और जागरूक जनता की भी जिम्मेदारी है कि गुणवत्ता के साथ में काम हो। ये मंदिर जो 1000 साल से हम सब के बीच में एक विश्वास के रूप में, एक विश्वास के प्रतीक। वहीं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 15 मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार ही इसका कारण है। पटवारी ने कहा कि भाजपा अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं
और इस मामले में महापौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा देने की भी मांग की। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। और मैं मानता हूं कि अभी महापौर जी की कैलाश विजयवर्गीय जी की जनप्रतिनिधियों की कल एक मीटिंग हुई इंदौर के रेसिडेंसी पे, तो उन्होंने महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप महापौर से ये तो पूछो कि किसका ठेकों में भागीदारी है, किस किस नेता की ठेकों में भागीदारी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको उससे झूठ बोल रहे हैं। ये जब अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने पाप को छुपा रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, इंदौर की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। मैं फिर से ये 15 मौतें हुई उसके लिए अपने आप को भी जिम्मेवार मानता हूं कि हमने इस तरीके से अपने आप को मजबूत नहीं रखा कांग्रेस पार्टी को, जिससे ये बेलगाम हुए। इसके लिए मैं मेरी भी अपना भी दोष मानता हूं, पार्टी का भी दोष मानता हूं, पर इसमें एक तरफा वोट आपने भी दिए, इसका भी असर इनके मस्तिष्क पे अहंकार का है। तो मैं सारे इंदौर के परिवारजनों से आग्रह करता हूं, ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता, पर हमारे इंदौर ने इंदौर के भागीरथपुरा में पानी से जुड़ी विपत्तियां पूर्ण घटना का खुलासा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीवरेज के पानी के मिलने की संभावना सही पाई गई है। ऐसे में पुलिस चौकी के नीचे से गुजर रही पाइपलाइन से गंदा पानी आ रहा था। जिला कलेक्टर ने पुष्टि की कि दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग बीमार पड़े। पाइपलाइन लीकेज की जांच की जा रही है। हो गया सब? जी जी सर, जो सैंपल भेजा गया था प्रदूषित पानी का, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें ये पाया गया है कि पानी में पानी कंटेमिनेटेड था और उसकी वजह से ही प्रदूषित हुआ और लोग बीमार हुए। भाई जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। सर क्या मिला है? सीवरेज का पानी? सीवरेज का पानी है जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। सर ये डेथ के आंकड़े को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, काफी अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए अभी हम सब पूरे भागीरथपुरे की कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे चारों तरफ के, तो उन्होंने बोला था कि कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, इसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी देखिए आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी
जो पीड़ित हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं। सर, कितने अंडर ट्रीटमेंट हैं और कितने डिस्चार्ज हुए हैं अभी तक? देखिए, अभी इस समय वर्तमान में जो निजी और सरकारी मिलाकर कुल टोटल 201 अभी जो एडमिशन हमारे एडमिटेड। इंदौर के भागलपुरा में दूषित पानी से हुए मामले पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जानकारी दी कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और 210 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है और प्रभावित क्षेत्रों में जांच की जा रही है। कलेक्टर ने जनता से अपील की कि उबला हुआ पानी पिएं और यदि किसी को लक्षण दिखे तो तुरंत टीम से संपर्क करें ताकि उन्हें तुरंत मेडिकल केयर मिल सके। पुष्टि होती है उसके आधार पर करता है, तो उसके अनुसार अभी तक 5 लोग की दुखद मृत्यु इस घटनाक्रम में हुई है। और जो आंकड़े हमको अन्य सोर्सेज से आ रहे हैं, जैसे आपके माध्यम से या स्थानीय जनप्रतिनिधि माध्यम से, तो उसकी भी हम लोगों ने आज जो एमबीए बैठक हुई थी उसमें उनके सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना दी है। वो उनकी एनालिसिस करके और फिर हम लोग जो अपनी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। टोटल जो अस्पताल में एडमिट है वो उनकी संख्या सर कितनी है? देखिए, कल तक 201 लोग एडमिट थे हमारे अस्पतालों में। आज वो 9 लोग अभी 3 बजे तक ये संख्या बताई है, तो 9 लोग के एडमिशन और हुए हैं और ये बढ़कर संख्या 210 हो गई है। अभी भी हम लोग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है निरंतर, और जहां जहां केसेस पॉजिटिव हुए हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच भी कर रही है। हमारा उद्देश्य इस समय यही है कि ऐसे जो भी लोग जिनके अंदर इसके सिम्टम है उनको हम आइडेंटिफाई करें समय पर और उनको हम लोग तत्काल मेडिकल अटेंशन, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें। और बैक्टीरियल कंटामिनेशन की चूंकि रिपोर्ट से पुष्टि हो चुकी है, तो उसके हिसाब से जो उनका प्रोटोकॉल है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी सभी सम्मानित आमजन से अपील करूंगा कि आप उबला पानी ही पिए उस पूरे क्षेत्र में। क्लोरीन की टैबलेट्स और ORS सोल्यूशन निरंतर हमारी सर्वे टीम के द्वारा वितरित भी किया जा रहा है, तो इनका उपयोग करें। और यदि कुछ भी हमको लगता है किसी प्रकार के सिम्टम आते हैं हमारी टीम से, या हमारी वहाँ पे संजीवनी क्लिनिक है, हमारी वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे संपर्क करें। कुछ हमने हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पे दे रखे हैं, अगर आपको लगता है तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे वहाँ एम्बुलेंस भी लगी हुई है, वो आपको तत्काल एक मेडिकल सेंटर में एडमिट भी कराएंगी। और हमारा अभी इसमें पूरा उद्देश्य यही है कि जितने भी सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको हम तत्काल भर्ती